जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, पाकिस्तान जिस सी पैक को लेके अब तक कह रहा था कि बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो सी पैक अब ठप पड़ गया। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना द्वारा और सी पैक में फंडिंग नहीं किया जा रहा है और इस वजह से सी पैक के कई सारे प्रोजेक्ट अब पूरी बंद हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों चाइना और सी पैक में फंडिंग नहीं कर रहा है और इससे आने वाले समय में चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को निगलने के तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के सेनेट स्पेशल कमेटी ऑन सी पैक के तरफ से बयान देते हुए कहा गया है कि चाइना द्वारा फिलहाल सी पैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव के किसी भी प्रोजेक्ट में फंड नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक कमेटी के मीटिंग के दरमियान सेनेटर सिकंदर मेंद्रो के तरफ से बयान देते हुए यह भी कहा गया कि सी पैक के फंडिंग के अभाव के कारण से कई सारे प्रोजेक्ट रुका पड़ा हुआ है, जिनमें खुशदार वसीमा परियोजना भी एक ऐसा परियोजना है जो फिलहाल सी पैक के अंतर्गत होने वाला था लेकिन बंद पड़ा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ इस कमेटी के और एक मेंबर सेनेटर कबीर अहमद सही के तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि सी पैक के अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट सिर्फ कागज में ही आगे बढ़ा है, उसमें ग्राउंड में कोई काम नहीं हो रहा है। इवन उनके बयान के मुताबिक सी पैक के अंतर्गत कई सारे प्रोजेक्ट तो अभी फिलहाल ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे सिर्फ तंबू ही है और एक चौकीदार को पहरा लगाने के लिए बैठाया गया। इवन उनका यह भी कहना है कि ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सी पैक के तहत बनाया जाने था, उसके चारों तरफ लगा हुआ बाढ़ अभी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उसमें काम शुरू नहीं हुआ। दोस्तों, सी पैक प्रोजेक्ट का शुरुआत 2015 में हुआ था। तब पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ से ही बताया गया कि प्रोजेक्ट के तहत चाइना द्वारा करीबन $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इससे चाइना से लेके पाकिस्तान तक रोड, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्टों को अंजाम दिया जाएगा। साथ में कराची से 626 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के ग्वादर में एक पोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा जो बेसिकली चाइना के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों, इसे शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड के एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा था। पर दुनिया को पता है कि असल में शी जिनपिंग के वन बेल्ट वन रोड परियोजना एक डेट ट्रैप है, जिसके तहत छोटे छोटे और इकोनॉमिकल वीक देशों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोन देके चाइना उनके जमीनों के ऊपर कब्जा करने के मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा था। और ऐसा ही मंसूबे के जाल में अब पाकिस्तान भी फंस चुका है। दोस्तों, संभावित पाकिस्तान में आधा फंड करने के बाद अब चाइना द्वारा इन प्रोजेक्टों को एक एक करके रोका जा रहा है ताकि बाकी फंड के लिए पाकिस्तान चाइना के सामने अपने जमीनों का सौदा करने के तरफ आगे बढ़े। इवन दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना द्वारा अफ्रीकी देशों में जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, अब उन इन्वेस्टमेंट को भी चाइना की तरफ से माफ करने के लिए चाइना को फोर्स किया जा रहा है। ऐसे देखे तो चाइना का ना ही अब कर्ज रहेगा और ना ही चाइना कर्ज के जाल में अन्य देशों को फांस सकेगा। पाकिस्तान के मामले में भी ऐसा ना हो और चाइना का असल मंसूबा मतलब डेट ट्रैप के मंसूबा फेल ना हो, इसके लिए पहले ही चाइना द्वारा एक चाल चल दिया गया है। दोस्तों, इस चाल के तहत ऐसे कुछ शर्तों पे चाइना पाकिस्तान को राजी कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान किसी भी हालत में कर्ज को माफ करने के लिए चाइना को नहीं कह सकता। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सी पैक के कर्ज के तले पाकिस्तान इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि कई सारे प्रोजेक्ट और कई सारे एरिया के ऊपर ऑलरेडी चाइना का कब्जा हो चुका है। इवन हाल ही में खबर यह भी आया था कि 2 छोटे छोटे आइलैंड पाकिस्तान द्वारा चाइना के हवाले कर दिया गया है। और अब सुनने को यह भी आ रहा है कि ग्वादर पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के नजदीक बनने वाले एयरपोर्ट चाइना अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। दूसरी तरफ संभावित इन प्रोजेक्टों के ऊपर चाइना द्वारा अब तभी फंडिंग शुरू किया जाएगा जब पाकिस्तान इन शर्तों को मानेगा और चाइना के हवाले अपना एक एक करके जमीन और अधिकार को सौंपता जाएगा। दोस्तों, अगर चाइना द्वारा ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान को फंड जारी नहीं किया जाता है तो इसमें भी पाकिस्तान आने वाले समय में मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि कर्ज तो पाकिस्तान ऑलरेडी ले चुका है और उसका सूद का अदायगी का समय भी आ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो सूद का अदायगी भी नहीं होगा और सूद अगर चुका नहीं पाया तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को कुछ ना कुछ चाइना को देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।